छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दहशत और हिंसा फैलाने वाले नक्सलियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को सुरक्षा बलों और जिला पुलिस के सामने कुल 28 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 19 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जो लंबे समय से जंगलों में सक्रिय थीं और पुलिस व सुरक्षा बलों के विरुद्ध कई नक्सली गतिविधियों में भागीदारी कर रही थीं। इन 28 नक्सलियों पर कुल 89 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिनमें से कई पर गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह आत्मसमर्पण अभियान राज्य में नक्सलवाद के कमजोर पड़ने का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वालों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नाम है दीनू उर्फ दिनेश पांडे, जो कि भाकपा माओवादी के कुडुल एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य एवं डिविजनल कमेटी डीवीसी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। उस पर भारी भरकम इनाम घोषित था और वह सुरक्षा बलों पर हमलों, विस्फोट, अपहरण और उगाही जैसे कई गंभीर मामलों में वांछित था। दिनेश पांडे को माओवादी संगठन में एक प्रभावशाली रणनीतिकार माना जाता था। दिल्ली में 75वें संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर देश संविधान दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर संविधान को कमजोर किया जा रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में हैं। उदित राज के अनुसार 2014 के बाद भारत की ताकत और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा लगातार घट रही है, जिसका कारण सरकार की झूठ पर आधारित राजनीति और कमजोर कूटनीति है। उन्होंने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर कब्जा और वहां गांव बसाए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार इस पर न संसद में स्पष्ट जवाब देती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन को कड़े शब्दों में चुनौती देती है। उदित राज ने पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों पर भी सवाल उठाए जिनमें ट्रंप ने 60 बार से अधिक भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने की बात कही थी, और कहा कि भारतीय नेतृत्व न अमेरिका के ऐसे बयानों पर प्रतिक्रिया देता है, न चीन की टिप्पणियों का जवाब। उन्होंने इस स्थिति को देश के लिए शर्मनाक बताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष विदेश नीति को लेकर जिम्मेदार नहीं है। संविधान दिवस पर दिए इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। जहां कांग्रेस सरकार को दोषी ठहरा रही है, वहीं भाजपा इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर रही है। दक्षिण कन्नड़ स्थित कुक्के श्री सुब्रमण्य मंदिर में आयोजित चंपा षष्ठी ब्रह्म रथोत्सव में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। भगवान सुब्रमण्य को समर्पित इस वार्षिक उत्सव के दौरान मंदिर प्रशासन ने विशेष अनुष्ठानों और रथोत्सव का आयोजन किया। कर्नाटक सहित पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे मंदिर परिसर में विशाल भीड़ उमड़ पड़ी। तिरुवनंतपुरम में केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी द्वारा छात्रों की आगामी परीक्षाओं को लेकर व्यक्त की गई चिंता के बाद जिला कलेक्टर अनु कुमारी ने आश्वासन दिया कि किसी भी स्वैच्छिक गतिविधि से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि मंत्री ने उन्हें फोन कर कहा था कि अगले सप्ताह परीक्षाएं होने के कारण छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और इसी के अनुरूप प्रशासन कदम उठाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा स्वयंसेवी गतिविधियों में ज्यादातर कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जबकि द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं। ये पूरी तरह स्वैच्छिक पहल है और केवल वही छात्र शामिल हो रहे हैं जिनके पास समय है और जो स्वयं योगदान देना चाहते हैं। कलेक्टर ने कहा कि एनएसएस या स्कूल के वे छात्र जिनकी परीक्षाएं निकट हैं, उन्हें इन गतिविधियों से दूर रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मंत्री की चिंता को ध्यान में रखते हुए जल्द ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई और सेवा गतिविधियों के बीच संतुलन बना रहे। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता अब तैयार है कि वो ममता बनर्जी और उनके नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करे। उनके अनुसार ममता का ये बयान आगामी चुनाव में हार की आशंका और निराशा का संकेत है। उन्होंने बंगाल की वर्तमान स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, घुसपैठ और अपराध चरम पर है और इस परिस्थिति में राज्य के नेताओं से और अधिक उम्मीद रखना अनुचित होगा। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बावजूद एनडीए ने बिहार में जनादेश प्राप्त किया और अब बंगाल की बारी है। अनुराग ठाकुर के अनुसार ये जनता की जागरूकता और मतदान ही तय करेगा
कि भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों से प्रभावित बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा। उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और आगामी चुनाव से पहले सियासी वातावरण को और गर्मा दिया है। मुर्शिदाबाद में संविधान दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि हम सभी भारतीय संविधान पर गर्व करते हैं। उनका कहना था कि भारतीय संविधान हमारे लोकतांत्रिक अस्तित्व की मजबूत आधारशिला है और ये विश्व में हमारे लोकतंत्र की पहचान को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि ये संविधान विस्तृत और गहन विचारों के साथ तैयार किया गया है और समय की कसौटी पर खरा साबित हुआ है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्र भारतीय संविधान के संरक्षण में सुरक्षित है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देश की विविधता, न्याय और समानता का प्रतीक है और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थायी रूप से बनाए रखने में सहायक है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।